गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो ये है आपके एसएसटी की बुक और एसएसटी में चैप्टर नंबर 5 भी हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने कंजर्वेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। मिनरल्स का मतलब होता है खनिज। चलिए पढ़ते हैं इसको। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, खनिजों का संरक्षण। The earth has only limited quantity of various minerals। तो अर्थ मतलब हमारी पृथ्वी के ऊपर ना खनिजों की मात्रा बहुत सीमित है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, man has been rather wasteful in use of minerals। तो आदमी क्या कर रहे हैं, इनका जितना यूज़ नहीं कर रहे हैं उतना वेस्ट कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ आवर मिनरल्स आर नाउ लेफ्ट इन स्मॉल क्वांटिटीज़। बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो अब बहुत कम क्वांटिटी यानी मात्रा में रह गए हैं। एंड अदर ऑल्सो में रन आउट इन नियर फ्यूचर। और जो बच गए हैं उनको हम अगर इसी तरीके से अगर हम उनको यूज़ करते रहे तो आने वाले समय में जो बचे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। द शॉर्टेज कैन बी ओवरकम बी ईदर रिपेयरिंग the articles made of materials and not throwing them away and also by recycling the materials। मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द शॉर्टेज कैन बी ओवरकम। जो शॉर्टेज हो रही है उसको हम कम कर सकते हैं। एक तो कैसे, जैसे कोई भी चीज़ है उसको हम रिपेयर कर सकते हैं। जैसे लोहा होता है, कोई भी चीज़, लोहा है, तांबा है, पीतल है, या फिर और जितनी भी चीज़ें हैं, हम क्या करते हैं, ये सब खनिज होते हैं। और भी बहुत कुछ है जो आप इस वीडियो में नहीं बताया जा सकता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं खनिज। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो चीज़ें होती हैं हमारी, उनको हम क्या करते हैं, यूज़ करके फेंक देते हैं, उसको रिपेयर नहीं करवाते हैं बहुत सी चीज़ों को। तो इससे शॉर्टेज हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनका रिपेयर करवा लेना चाहिए। या फिर उनको ये क्या कह रहा है, द आर्टिकल मेड ऑफ मटीरियल्स एंड नॉट थ्रोवन दैम अवे एंड ऑल्सो बाय रिसाइकलिंग द मटीरियल्स। अब मानो कोई चीज़ है, उसको हम दोबारा से पिघला कर, कोई भी मटेरियल जो होता है उसको पिघला कर दोबारा से हम कोई दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, फेंकने की बजाय। अगर हम उसे फेंक देते हैं तो वो एक तरीके से यूज़लेस हो जाता है और फिर दूसरी चीज़ के लिए हमें नए खनिज की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा बाहर बढ़ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे फेंकना नहीं चाहिए और उसको दोबारा से यूज़ कर लेना चाहिए या फिर उसको रिसाइकिल कर देना चाहिए, है ना। इस तरीके से हम इनको बचा सकते हैं। दस फॉलोइंग द स्टेप एज मैंशनड अबव वी विल बी एबल टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब अगर जो ये ऊपर वाले स्टेप्स दिए गए हैं, जो इनको अगर हम अपनाते हैं तो हम अपने जो आपके खनिज होते हैं उनको बचा सकते हैं। नेचुरल रिसोर्स टू सम एक्सटेंट्स, मतलब उनकी गति को धीमा कर सकते हैं, ख़त्म होने की। यूज़ तो हमें करने ही पड़ेंगे। देयरफॉर वी विल बी एबल टू यूज़ दैम इन फ्यूचर एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस तरीके से हम उनको क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक अपने फ्यूचर में यूज़ करने के लिए बचा सकते हैं। द फ्यूचर जनरेशन विल ऑल्सो बी बेनिफिटेड बाई सच कंजर्वेशंस। और जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो भी क्या कर सकती हैं, इस तरीके की चीज़ों को यूज़ कर पाएंगी अगर हम कंजर्वेशन की टेक्निक को अपनाते हैं। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसके साथ साथ उसके बचाव के तरीके भी करते हैं। जैसे हम पानी का इस्तेमाल करते हैं तो साथ साथ पानी को बचाने के तरीके भी यूज़ करते हैं कि पानी को कैसे बचाना चाहिए। तरह तरह की गाइडलाइंस उसके बारे में आती रहती हैं। तो जब हम किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं और साथ के साथ उसको बचाने के भी तरीके यूज़ करते हैं, इस तरीके के यूज़ को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू देखा जाता है। ये इस चैप्टर में नहीं है शायद कहीं पर भी, तो मेरे को लगा बता देना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, धन्यवाद।